स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। क्या बांग्लादेश एक दोबारा से न्यू पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान हम कह सकते हैं कि क्या दोबारा उसकी पाकिस्तान बनने की राह पर चल रहा है? क्योंकि रिसेंटली इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो पाकिस्तान की आईएसआई मिलिट्री और बहुत से और सारी सीक्रेट चीज़ें हैं, उस पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपको याद ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का थ्रेट आया था कि अब की बार का अटैक इंडिया के ईस्ट से होगा। ईस्ट से आप लोग मैंने बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट की वीडियोस देखी, न्यूज़ देखी। तो ईस्ट से बेसिकली मतलब है बांग्लादेश। क्योंकि ईस्ट ईस्ट से और कोई देश तो है नहीं। चाइना ओपनली टेररिज्म को प्रमोट नहीं करता और वो इंडिया के साथ एक वॉर भी नहीं कर सकता। और अभी अकेली ये बात नहीं है। आप देखो कि जो भी कोई बांग्लादेश में विजिट करने आता है, जो कोई लीडर, चाहे वो फ्रांस से हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे जो ब्राज़ील के हो, तो आपने देखा होगा कि मोहम्मद यूनुस की एक अपनी बुक उनको पकड़ाते हैं, द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। उस पर उस उन पर का ग्रेटर बांग्लादेश का मैप होता है। और मैं आपको वो ग्रेटर बांग्लादेश का एक पब्लिश मैप भी दिखाना चाहूँगा। ये है उनका ऑफिशियल ग्रेटर बांग्लादेश का मैप। आप देख रहे हो कि इसमें ये सिर्फ ये वाला हिस्सा बांग्लादेश है। ये हमारा वेस्ट बंगाल हो गया और ये हमारी सेवन सिस्टर स्टेट हो गई हैं। यहाँ पर कुछ एक दो स्टेट का म्यांमार के हैं। बाकी सारे बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये सारी इंडियन स्टेट है। एंड इसमें इन्होंने लिखा हुआ है ग्रेटर बांग्लादेश रिजीम 20 स्टेट्स। जब से ना शेख हसीना गई हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा कि उन्होंने कैसा काम किया था, क्या नहीं किया था। हम इंडियन सिटीजन्स हैं। हमें मतलब है कि जो इंडिया को सपोर्ट करेगा, हमको हेट नहीं करेगा, हमको डैमेज नहीं करेगा, तो हमें उससे उससे उस चीज़ से मतलब है। जब से शेख हसीना गई है, आपने देखा होगा कि मोहम्मद यूनुस बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया स्टेटमेंट देने लग गए हैं। और एंटी इंडिया ग्राउंड पर वर्क भी हो रहा है। मैं आपको थोड़ी सी उसकी रिपोर्ट्स भी दिखाना चाहूँ। मोहम्मद यूनुस ने जाकर चाइना में कहा था, इंडिया नॉर्थ ईस्ट इज लैंडलॉक, बांग्लादेश इज ओनली गार्डियन ऑफ द ओशन। ये देखो आप इनकी कितनी हिम्मत हुई कि इंडिया को थ्रेट करने की, कि इंडिया की जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो लैंडलॉक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो हम चिकन नेक भी बुलाते हैं कि जो सिलीगुड़ी है उसको हम चिकन नेक भी बुलाते हैं, उस पर भी इन्होंने मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया। आप ये रिपोर्ट देखोगे कि बांग्लादेश का जो लाल मुनीर हाट है एयरबेस, वो उन्होंने एक्टिव करना शुरू कर दिया है। ये मैं आपको बताऊं कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एयरबेस है। ब्रिटिशर इसको यूज करते थे और उनको उस एयरबेस को ये रिवाइव करना शुरू कर दिया, वो भी चाइनीज की हेल्प से। वहां पर अगर चाइनीज है तो ये पक्का कि वहां पर पाकिस्तान की आईएसआई या उनकी मिलिट्री का भी हाथ होगा। ये आप मेरे सामने मैप देख सकते हो। ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ये हमारा इंडिया, ये भूटान, ये नेपाल, ये चाइना, ठीक है। और ये जो मैं सिलीगुड़ी चिकन नेक हमारी ये है, यहाँ पर से हम गुजर कर, ये 22 किलोमीटर का एक ब्रिज है, एरिया है। यहाँ पर से हम गुजर कर हमारी 9 स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं। बांग्लादेश इसी को थ्रेट कर रहा है। और आप देख रहे हो कि लाल मुनीर हाट एयरबेस कितना नज़दीक है इंडिया के बॉर्डर के। ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये लाल मुनीर हाट है। और जो ये पाकिस्तान विजिट कर रहा है, इसको ये नाम तो दे रहे हैं कि हमारी ट्रेड एंड डिफेंस कोऑपरेशन है। आप पढ़ रहे होंगे नीचे की ट्रेड एंड डिफेंस कोऑपरेशन, इसको ये नाम दे रहे हैं। बट जो रियलिटी है कि ट्रेड की कोऑपरेशन में आर्मी का क्या काम है, आपको मैं पिक्चर्स दिखा देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर आर्मी का क्या काम है। आर्मी, नेवी, उनकी एयरफोर्स की पिक्चर्स हैं आपको। अगर ट्रेड कोऑपरेशन हो रही है तो फिर यहाँ पर आर्मी क्या कर रही है, नेवी क्या कर रही है। अगर मैं बताऊं कि हम ना बांग्लादेश को हमने ही लिबरेट किया था, आपको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 1971 की वॉर के बारे में
जैसा जेनोसाइड बांग्लादेश में हुआ था, ये सब भूल कर ना, पता नहीं यार कि इनके दिमाग में क्या फूस भरा हुआ, क्या गाज भरा हुआ है। सो मैं आपको बता दूं कि इंडिया ना कभी भी इनको कोई ऐसा एज ए देश नहीं ट्रीट करता था कि हम रिलेशन ख़राब कर ले। हम लिटरली इनको एड्स देते थे। हमारी स्टेट, जैसे ही हमारी स्टेट्स को हम ट्रीट करते हैं वैसा ट्रीटमेंट इनको मिलता था, बट हमने ऐसा कभी नहीं कहा था कि बांग्लादेश इंडिया का पार्ट है। और आपने देखा होगा कि यूनूस की गवर्नमेंट के अंदर कैसे बांग्लादेश में अभी भी जेनोसाइड शुरू हो चुका है। जैसे मैं आपको कह रहा था पाकिस्तान क्यों बन रहा है, तो जैसे पाकिस्तान के टाइम पर जहाँ पर जेनोसाइड होता था, वैसा जेनोसाइड यहाँ पर मिनोरिटी के खिलाफ हो रहा है। खैर इसको वेस्टर्न मीडिया भी कवर नहीं करेगा, इंडियन मीडिया भी हमारी कवर नहीं कर रही ज़्यादा, मतलब कवर कर रही है बट बहुत ही ज़्यादा कम कर रही है। सो मैं आपको बता दूं कि जो ये इन्होंने मैप पब्लिश किया था ग्रेटर बांग्लादेश का, ये इसको आप ये मत लेना कि मैं आपको बताता हूँ, नेवर टेक योर एनिमी फॉर गिवन। कभी भी हमें अपने एनिमी को ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ये क्या कर लेगा। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश अभी इंडिया के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टमेटिकली इलीगल्स को यहाँ पर बेचते हैं इंडिया में। उसमें से कुछ यार अच्छे भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बुरे हैं, सभी मुस्लिम सभी बांग्लादेशी बुरे हैं, कुछ कुछ उनमें से अच्छे भी होंगे, बट जो ये गंदा आ जाता है ना, उसके साथ जो सही भी आता है उनका भी नाम बदनाम होता है, वो भी लपेटे में आ जाते हैं गवर्नमेंट की। सो ये सिस्टमेटिकली जैसे अब ये भेज रहे हैं बांग्लादेशी इलीगल। अब वेस्ट बंगाल का हाल देख लो कि वहाँ पर कैसे बंगाली बोली जाती है, बांग्लादेशी लैंग्वेज बोली जाती है, कितने वहाँ पर बांग्लादेशी हैं, और वहाँ पर वो बेसिकली वोटर बैंक बन चुके हैं। और बांग्लादेश को चाहिए भी क्या, इंडिया में डिस्टेबलाइज करने के लिए, कुछ स्टेट में अपनी पावर बढ़ाने के लिए, तो उनको यही चाहिए कि ये वोटर बैंक बने और हमारी उसमें इलेक्शन में थोड़ी सी चले, तो फिर ये इंटरनल सिक्योरिटी या हमारी डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा इशू है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का हाल नहीं है, आप इधर वेस्ट का नॉर्थ की साइड चले जाओ, पंजाब जम्मू कश्मीर, वहां तक ये बांग्लादेशी बैठे हुए हैं। जैसे आपने ये बांग्लादेश सिस्टमेटिकली बांग्लादेश ने फैलाए हुए हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी देखा होगा कि हमने जब इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में डालती थी तो कितने प्रोटेस्ट हो रहे थे। वो मैं आपको बता दूं, वो मुस्लिम नहीं थे, वो उनका जो रेडिकलाइज बंदे होते हैं ना, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई उनका देश नहीं होता, ठीक है। वो बेसिकली ये स्लीपर सेल था। स्लीपर सेल है ये, स्लीपर सेल ऐसा होता है कि इसका मतलब होता है कि अब हमने आपको बिठा दिया वहां पर जाकर किसी देश में, अब आप चुप रहोगे, अब आप सोए रहोगे, ठीक है। फिजिकली नहीं, मतलब अपनी आइडियोलॉजी की, जब हम इशारा देंगे तब आपको एक्टिवेट होना है। और जो स्लीपर सेल हैं, जो आपको मैं बता दूं कि जो नेपाल साइड बॉर्डर है, और इधर भी बहुत ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में भी, नेपाल में, बेसिकली यूपी में ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो इनके मक्के बने हुए हैं ना, उनके नीचे बंकर्स हैं, उनके नीचे वेपन्स पड़े हैं। ये मैंने आप हमारे ऑफिसर्स की जाकर वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पर पॉडकास्ट है उनके, उनने वहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है। सो ये ना बेसिकली इंडिया को डिस्टेबलाइज, इंडिया को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा काम चल रहा है। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा था, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान को, सॉरी बांग्लादेश को टर्किश एनजीओ फंड कर रहा है, जहां पर उनके जो रेडिकलाइज ग्रुप काम कर रहे हैं, एंटी इंडिया जो वहां पर सेंटीमेंट बढ़ रहा है। सो अभी इंडिया ने थोड़ा सा इनको देखना शुरू कर दिया, इनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि हम ना एक इतने, मुझे ना ये चीज़ से बहुत गुस्सा चढ़ता है कि इंडिया ना बहुत एक सुस्त है। मैं आपको लिटरली बता दूं, हम बहुत ही ज़्यादा ढीले बंदे हैं कि हाँ, जब हुआ, जब आपको आप पर ना आपके सिर पर आकर नहीं वो चढ़ते ना, तब तक हम एक्शन नहीं लेते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में से हमने देखा कि हमें इंटरनल सिक्योरिटी का कितना बड़ा इशू, उसके बाद में हमने स्टेप लिया। बट ये भी अच्छी बात है कि हमने स्टेप लिया, अभी ग्राउंड पर वर्क हो रहा है, बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी छोड़कर भी भाग रहे हैं। बट मैं इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल उस पर नहीं जाना चाहता। सो मैं लास्ट में आपको मैसेज यही देना चाहूँगा कि
हम अपने ट्विटर पर आप ट्वीट करें, जो भी मेरी वीडियो देखता है ट्वीट करें जाकर कि गवर्नमेंट के सामने आवाज़ रखें, अपनी मुद्दे रखें कि इलीगल जो है वो इंडिया, सिर्फ इंडिया के लिए है, जो इलीगल है वो हाँ यहाँ पर काम करें, अपना बांग्लादेश पैसे वापस भेजें, या कोई भी इलीगल आता ठीक है, काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, पैसे कमाए, अपना घर रोजगार चलाए, ठीक है। बट यहाँ पर वो वोटर बैंक या हमारे टैक्स पेयर का मनी लेकर वो यहाँ पर घर जमीन ये सब नहीं कर सकते। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड